हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के चैनल एसपी पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में चैप्टर नंबर 6.1। और इसके हम प्रत्येक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते हैं और उसे आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। इससे आशा करता हूँ आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा, और नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग देख लीजिए, जिसमें कि हम लोगों ने एक चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी, उसे जाने हैं और उसे अच्छे तरीके से समझे भी हैं। आज अगर आप लोग वो पार्ट देखे होंगे तो फिर इसको आप लोगों को बनाने में चुटकियों भर का काम है, यानी कि आप लोग सेकंडों में से प्रश्न को बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए हम वैसे बेसिकली आप लोगों को बताएंगे भी जो किस प्रकार से हमें ये सारे प्रश्न को बनाना है, सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग अपने अपने बुक में देख लिए होंगे, डॉक्टर के.सी. सिन्हा के बुक से 9th के, आप लोग को मैं बताता हूँ, ये आप लोग को पता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो नीचे, पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लीजिए आप लोग। जो नीचे दिए गए समीकरणों को ax + by + c = 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a b c का मान बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से दिया हुआ है, इसे हमें ax + by + c यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के टर्म में इसे हमें लिखना है, और इसमें से हमें a b c का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम सबसे पहले से दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो 2x + 3y - 4 × 3 7 = 0। ये हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण में आ गए ना। देखिए ax + by + c आ गया ना। ठीक, अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b बराबर यहाँ पे 3 और c बराबर -4.37। ए का गुणांक, ए का कोफिशिएंट, ए का जो कोफिशिएंट होगा वो एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो ए हो जाएगा, वाई का जो कोफिशिएंट होगा वो बी हो जाएगा, और बाकी जो बच जाता है अचर वो हमारा कांस्टेंट सी हो जाता है। जैसे कि हम अगर बात करें आप लोगों को, तो जैसे कि देखिए ax + by + c = 0 होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण में। तो x में किससे गुना है, a से। तो a का कोफिशिएंट हमें ज्ञात करने के लिए हमें x के पीछे जिस संख्या से गुना किया जाए, मतलब गुना किया रहता है, उसको लिखना है। b का मान ज्ञात करने के लिए हमें y के जो कोफिशिएंट में, यानी कि y का पीछे जिस संख्या से गुना किया रहता है उसको लिखना है, और c का मान ज्ञात करने के लिए बाद बाकी जो कांस्टेंट बच जाता है, अचर बच जाता है, वो लिखते हैं। जैसा कि इस पे यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले से हम ax + by + c के फॉर्म में बदलते हैं। तो बदलने से ये क्या आता है, तो x, और यहाँ से -√3y को पहले ले लेंगे, बाद में भी ले सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और आप इस प्रकार से लिखते हैं तो ax + by + c के टर्म में आ जाता है। आप बोलेंगे सर ax + by + c में यहाँ पे तो प्लस है और यहाँ पे मेरा माइनस है, तो कोई बच्चों इसमें से घबराने वाली बात नहीं है, माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। आप अगर चाहे तो यहाँ पे प्लस लिख के और माइनस को कोष्ठ में ले लीजिए, क्या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो और वैसे इस प्रकार भी लिखते हैं, तो कहीं से कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ से a का मान ज्ञात करते हैं, तो x में किस संख्या से गुना है, a का x का कोफिशिएंट क्या होता है, a, तो x में किस संख्या से गुना है, तो कुछ भी नहीं हो तो 1 हो रहता है। b में +√3 और c में -4, +4 नहीं लिखते हैं, लेकिन माइनस अगर लगा हो तो उसे लिखते हैं। ठीक है बाबू, अब यहाँ से समझिए इस प्रश्न में, इसको भी इसी प्रकार से हम लोग कर लेते हैं, चाहे 4 को ही उस साइड लेके चलिए, तो चलिए 4 को ही उस साइड लेके चलते हैं। यहाँ 0 बच जाएगा, और ये 5x - 3y और एक 3y हो ना, 3y, और यहाँ से -4 आ जाएगा, फिर इसको इस साइड लेके आ जाते हैं, कोई बात नहीं। 5x - 3y - 4 = 0 आ जाएगा, आ गया ना। अब यहाँ से ABC का मान पता कर लेंगे, a बराबर 5 आ जाएगा, b बराबर -3 आ जाएगा, और c बराबर -4 आ जाएगा। उस प्रकार से इसका भी मान निकालेंगे। इसका कैसे निकालेंगे, 2x - y, और c का मान नहीं दिया हुआ है तो प्लस करके 0 अपने मन से भी दे सकते हैं, और y को इधर लाए तो इधर बराबर में 0 बच गया तो 0 दे दिए। प्लस c नहीं दिया हुआ है बाबू, तो अपने मन से 0 भी ले सकते हैं, या वैसा का वैसा भी छोड़ सकते हैं, कहीं से कोई समस्या का बात नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। आप लोग जिस प्रकार से आपको समझने की इच्छा हो उस प्रकार से कर सकते हैं। और x का गुणांक a हो जाएगा, तो x का गुणांक 2 है तो 2 हो गया। b का गुणांक, y का गुणांक b हो जाएगा, तो b में -1 से गुना है, y में -1 से गुना है, तो ये हो जाएगा, और c 0 है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन 1 के सारे प्रश्न आप लोगों को दोस्तों। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों वाले समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। दो चर वाले समीकरण केवल और केवल हमें समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। चलिए हम व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से x, और यहाँ से -5 है तो इसको हम करेंगे तो इधर आ जाएगा +5 = 0, आ गया ना। हमारा क्या फॉर्मूला होता है, सामान्य रूप क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, ax + by + c = 0।
ये सामान्य रूप होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे देखते हैं तो एक्स वाला टर्म है और वाई वाला टर्म नहीं नहीं बाबू, तो अपने से यहाँ से वाई वाला टर्म ले लेंगे। क्या लेंगे? तो एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि y में अगर हम 0 से मल्टीपल करते हैं तो हमें कहीं से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है और मेरा समीकरण भी मिल रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी आ गया ना। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं सारे प्रश्न को। देखिए चलिए हम दूसरे नंबर प्रश्न को फिर से समझने का प्रयास करते हैं। तो y इधर आएगा तो -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें हमारा x नहीं दिया हुआ है, x टर्म नहीं दिया हुआ है, तो x टर्म अपने से ले लेंगे। कैसे लेंगे? इसे हम 0 इंटू एक्स कर लेंगे, कर सकते हैं ना। 0 इंटू एक्स माइनस, सॉरी यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? प्लस, तो प्लस वाई या -2 इक्वल टू 0, ये समीकरण के रूप में आ गया। इस प्रकार से ही सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग आराम से भी बना सकते हैं। इसको भी इस प्रकार से करेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से हम करते हैं तो 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 3 बराबर 0। कोई दिक्कत? 0 इंटू वाई का वाई वाला टर्म नहीं था, देखते हैं ना, ये एक्स तो था लेकिन बी वाई नहीं ना, वाई वाला टर्म नहीं है, तो वाई वाला टर्म ले लेंगे। अब यहाँ पे 0 ही लेना पड़ेगा, 0 के बाद हम 1 या 2 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 1 या लेने पर वाई हो जाता है या 2 लेने पर 2y हो जाता है ना। तो 2y तो हम अपने मन से ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गणित के रूल के खिलाफ तो हम जाएंगे नहीं। तो इसी प्रकार से अब यहाँ से इसको समझते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 5y इक्वल टू -5y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो और यहाँ से हमें 0 इंटू एक्स प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों की तरह समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। जांच करें कि x बराबर 2 y बराबर 2 निम्नलिखित समीकरण के हल हैं या नहीं। ये हमें बताना है। जो ये x बराबर जो 2 दिया हुआ है और y बराबर जो 1 दिया हुआ है, इस दिए गए समीकरण के हल हैं। हल है का मतलब यहाँ पे x का मान रखेंगे और यहाँ पे y का मान रखेंगे, और दोनों अगर टर्म बराबर आ जाता है, LHS RHS बराबर आ जाते हैं तो ये हल हैं, और नहीं आते हैं तो ये हल नहीं है। समझ में आ गया बाबू? चलिए हम बताते हैं आप लोगों को कैसे बनाना है। तो यहाँ पे x का मान 2 रखिएगा तो 2 गुना 2 प्लस y का मान 1 रखते हैं बराबर 7, और यहाँ से करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, और यहाँ से 7, क्योंकि 3 को 1 से गुना करेंगे 3 और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ से इसको ऐड कीजिएगा तो 7 इक्वल टू 7 आ जाता है। तो ये दोनों बराबर आ गया ना बाबू? आ गया ना? बोले नहीं? अतः x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण के हल हैं। के हल हैं x बराबर 2 y बराबर 1 इस समीकरण के हल हैं। आशा करता हूँ क्वेश्चन 1 समझ में आया होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी x बराबर 2 रखना है, तो x का मान 2 और माइनस 3 गुना y का मान 1 रखते हैं, कोई बात है। और यहाँ से -11, यहाँ से 4 माइनस 3 इक्वल टू -11, यहाँ से ये 1 आता है और यहाँ से -11 आता है, बराबर नहीं ना है? ठीक है, तो यहाँ से बराबर नहीं है तो लिखेंगे ये इस प्रकार से लिखते हैं। x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण के हल नहीं है। नहीं ना बाबू? उसी प्रकार से आप लोग 2 प्रश्न 3 के 2 प्रश्न और हैं, उसे आप लोग अपने से बना लीजिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या हुआ? अब यहाँ पे समझिए, एक और बता देते हैं, इसको फिर अपने से बनाइएगा। 5 गुना 2 प्लस 3 गुना y का मान 1 रखेंगे 4, तो 10 और प्लस कितना आता है 4 इक्वल टू 4, यानी कि 14 नॉट इक्वल टू 4 आ रहा है। ये भी समीकरण के हल नहीं है। अतः भी दे सकते हैं, यहाँ पे अतः ही दे दीजिएगा, ठीक है। अतः x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण के हल नहीं, इस समीकरण के हल नहीं है, इस समीकरण के हल नहीं है। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को 3 नंबर तक समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप क्या यहाँ पे लिखा? अच्छा एक सेकंड, हम सवाल देख लेते हैं। 3 का दूसरा नंबर में सवाल है। अच्छा सॉरी दोस्तों, हम 4 नंबर प्रश्न उतार लिए हैं यहाँ पे 3 के। यहाँ पे सवाल है 2x माइनस 3y प्लस 7 बराबर 8।
सॉरी यहाँ पे +7 है, +7 = 8 है। कोई बात नहीं, इस 7 को इस साइड लेके आ जाएंगे, तो इस 7 को इस साइड लेके आएंगे तो ये -7 आ जाएगा, और यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा ना, तो ये बराबर हो जाएगा। अतः x = y = समीकरण इस समीकरण के हल हैं, इस समीकरण के हल होंगे दोस्तों। ठीक है, तीसरा नंबर से प्रश्न सही है ना, आप लोग मिला लीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्त 3 नंबर तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, और इस प्रश्न को अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। तीसरा में क्या 3x + 4y सॉरी यहाँ पे हम चौथे नंबर प्रश्न को उतार लिए हैं दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न भी इसी प्रकार से आप लोगों को बनेगा, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम 3 के नंबर लिखना 3 लिख लिए, और प्रश्न सारे 4 का ही उतार लिए यहाँ पे। कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाता है सबसे। तो 3x + 4y = 9। बस कंसेप्ट समझिए जो कैसे बनाना है, नहीं बनाना है। कंसेप्ट क्या है बस आप लोग को एक बार और समझ लीजिए, मैं बताता हूँ। x का मान 2 रखते हैं, x का मान 2 रखिएगा तो 3 × 2 हो जाएगा, प्लस y का मान 1 रखेंगे तो 9। तो ये कितना था, 3 × 2 = 6 + 4 = 9। यहाँ से 10 नॉट इक्वल टू 10। अतः ये सही है। अब इसका आंसर देखेंगे आप लोग। अतः x = 2 y = 1, हाँ, इस समीकरण के हल नहीं है। ठीक है ना, तो आशा करता दोस्त आप लोग को 3 नंबर तक समझ में आ गया। तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए, हम लोग आगे के प्रश्न को भी समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और 4 नंबर भी आप लोग इसी प्रकार से बना लीजिएगा। मैं आप डायरेक्टली 5 नंबर बताऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने 2 प्रश्न 4 नंबर का ही बता दिया हूँ। तो आप लोग सिंपल सा है उसे भी बना लीजिएगा। आप 5 नंबर हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से समझते हैं और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 उसी प्रकार के टाइप के प्रश्न है, तो आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। और सारा प्रश्न मैं ही बता दूंगा, तो फिर आप लोग कैसे सीखिएगा। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप अपने से खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, फिर नहीं बने तो हमें कमेंट कीजिए, फिर मैं आप लोग को समझाऊंगा। तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 को हम समझते हैं। जो निम्नलिखित समीकरणों में a का मान ज्ञात करना है। हमें a का मान ज्ञात करना है। x = 2 1 दिया है, y = 1 दिया है, और इस प्रश्न में हमें a का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम a का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले 5 a का मान रख देंगे 1, प्लस 3 गुना a का मान रख देंगे 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 को 1 से गुना करेंगे 5, प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे 3 = a। तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा, 5 3 को जोड़ के ऐड कर लेंगे। इसको भी साइड लेके आ जाए, इसको भी ऐसे लेके आ गए, तो यहाँ से इसका आंसर निकल के आ गया। अब यहाँ से देखते हैं, a गुना 1 x का मान रखेंगे, 2 गुना 1 y का मान, y का मान जो रहेगा सो रखेंगे, और x का मान जो रहेगा सो रखेंगे। तो a को 1 से गुना करने पर यही होता है, -2 को 1 से गुना करने पर 2, फिर यहाँ से 10। अब यहाँ से a, फिर यहाँ से 10 और माइनस में 2 इस साइड आएगा, +2 आ जाएगा। तो यहाँ से a = कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब 3 नंबर समझिए प्रश्न। a x का मान रखेंगे 1 प्लस 4 गुना x का मान रखेंगे 1, क्योंकि 4y है तो 4 गुना y है, तो y का मान 1 है तो 1 रखेंगे। फिर यहाँ से a का 1 से गुना करेंगे तो यही होगा, प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा। अब यहाँ से a या प्लस में 4 है, इस साइड आएगा तो -4 हो जाएगा, और यहाँ से a = क्या हो जाएगा, 14 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। और बच्चों की तरह प्रश्न है, आप लोग अपने से बनाने का ट्राई कीजिए। 7a गुना x का मान रखेंगे, फिर 3a गुना y का मान रखेंगे बराबर 20। अब यहाँ से 7a को गुना करेंगे 1 से तो 7a, 3a को 1 से गुना करेंगे तो 3a आ जाएगा, और 7a 3a को ऐड करेंगे तो ये 10a बराबर 20। यहाँ से a का मान निकालना है, तो a बराबर 20/10, 10 से कट जाएगा 2 मर्त में, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 2। आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को 5 नंबर के सारे प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये पार्ट अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक पार्ट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और कैसा लगा ये पार्ट्स आप लोग को अच्छा लगा या नहीं लगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में 6 से आगे को समझेंगे। धन्यवाद।